इतिहास को अपने हिसाब से परिवर्तित करने के लिए हिंदू धर्म में वैष्णव संतों के प्रचार से बलि को अत्यधिक बदनाम कर दिया गया और ये सत्य साबित करने में लग गए थे कि मांस तो आर्य छूते तक नहीं थे और ग्रंथों में जहाँ जहाँ मांस का कोई शब्द आया उसे मांस के रूप में न लेकर उसके संस्कृत के दूसरे अर्थों को वहाँ रखकर आज की पीढ़ी को भ्रमित करने का प्रयास किया गया। स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए कहा कि वेदों और दूसरे ग्रंथों का कभी भी ईमानदारी के साथ अनुवाद नहीं किया गया। अनुवादक जिस संप्रदाय का है उसके प्रभाव में ही उसने ग्रंथों का अनुवाद किया और अर्थ को कभी सीधे सीधे न लेकर अर्थ को घुमाकर अपने संप्रदाय के अनुसार लेने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्राचीन भारत में बलि इत्यादि यज्ञों में करती थी। इस प्रकार कुछ बाबा संत इत्यादि इतिहास और संस्कृति के विभिन्न उन पक्षों को अवैधिक बताने पर तुले हुए हैं जो उनके संप्रदाय के अनुसार उचित नहीं है। वैदिक साहित्य के अनुवाद में हम इन संप्रदाय के लोगों से ईमानदारी की उम्मीद कर भी नहीं सकते, क्योंकि इनका प्रमुख कार्य अपने संप्रदाय का और अधिक प्रचार व प्रसार करना है, जबकि इन विशेष व्यक्तियों को हिंदू धर्म के ही दूसरे संप्रदाय के विचारों को समझने का न तो सामर्थ्य है और न ही उनका सम्मान करना आता है। वो भूल जाते हैं कि मात्र वैष्णव संप्रदाय ही हिंदू धर्म नहीं है। खुद वैष्णव संप्रदाय ने अपने नियमों और तौर तरीकों में प्रमुख रूप से बदलाव तब किया जब उनके प्रमुख संतों ने महात्मा बुद्ध को विष्णु को 10वां अवतार मानना शुरू किया। महात्मा बुद्ध जब क्षत्रियों में शाक्य कुल के राजकुमार थे तब उन्होंने अपने चाचा के लड़के राजकुमार देवदत्त के क्षत्रियों शिकार करने की परंपरा का विरोध कर हंस के प्राणों की रक्षा की थी। ऐसी अहिंसा से युक्त विचारों के साथ महात्मा बुद्ध ने देश में बलि परंपरा का विरोध कई बार किया। ये वही बलि परंपरा थी जो सदियों से भारत की धरती पर वैदिक यज्ञों के क्रियाविधि का हिस्सा रही है। और ऐसी अहिंसा से युक्त कथाएं व हिंदू धर्म में बलि की उपस्थिति की कथाएं कोई भी महात्मा बुद्ध पर वर्णित ग्रंथों में पा सकता है। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक का राज्य आया तब शासन के जोर पर सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव के कारण बलि और यज्ञों का विरोध भी हुआ। अनेक बुद्ध आचार्यों ने हिंदू धर्म का विनाश कर बौद्ध धर्म को प्रचारित करने का घोर प्रयास किया। हिंदू देवी देवताओं पर गलत टिप्पणी करना, वैदिक यज्ञों को न मानना इत्यादि बौद्ध धर्म के आचार्यों का विशेषण था। हिंदू धर्म विनाश के कगार पर था। जनता में महात्मा बुद्ध महान आध्यात्मिक गुरु और आचार्य बनकर उभर रहे थे। उस समय के ब्राह्मण आचार्यों ने जनता की भावना को समझते हुए हिंदू धर्म की रक्षा के लिए महात्मा बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में प्रचारित किया, जिससे धर्म परिवर्तन ही न हो। महात्मा बुद्ध की आराधना विष्णु के अवतार के रूप में कर वो बौद्ध आचार्यों के बहकावे में न आ पाए, परंतु बुद्ध के अवतार के रूप में प्रचारित करने से बुद्ध के अनेक नियमों को भी हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय ने खुद में आत्मसात कर लिया। बस यही मूलतः परिवर्तन भारत में आज भी इन संप्रदाय में दिखाई देता है। कहा जाता है कि एक समय संपूर्ण देश बौद्ध विचारों से मय हो गया था। हिंदू धर्म पुनर्तः समाप्ति पर था, साथ ही बौद्ध मठ अयाशी का केंद्र बनने लगे थे। बुद्ध के धर्म की एक कमी ये भी थी, पुरुष और स्त्री दोनों ही निर्वाण इत्यादि के लिए भिक्षु बना करते थे, जिसमें बिना किसी गुरु के उसके उत्तम चरित्र और अधिकारी विशेष के पात्रता के बिना मात्र बौद्ध धर्म से आकृष्ट होकर भिक्षु बनना सम्मान का कार्य हो गया था। धर्म के नाम पर मठों में चारित्रिक पतन होने लगा था। लगभग बौद्ध धर्म की ये स्थिति बुद्ध की मृत्यु के बाद 1000 वर्षों तक रही, अर्थात भारत का अधिकांश हिस्सा बौद्ध विचारों में 1000 साल तक रहा। लेकिन लगभग 1000 सालों के बाद, अर्थात हमारे पूर्वजों की कम से कम 10-11 पीढ़ियों की मृत्यु के बाद एक ऐसे व्यक्तित्व का उदय हुआ जिसने बौद्ध धर्म का संपूर्ण नाश कर दिया। ये थे आदि गुरु शंकराचार्य, जिनका जन्म लगभग 7वीं ईस्वी में केरल राज्य में हुआ। उन्होंने उत्तर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और असम से लेकर गुजरात तक पैदल ही भ्रमण कर शास्त्रार्थ के माध्यम से जन जन तक जाकर बुद्ध के धर्म का पूर्ण रूप से नाश कर दिया। आज बौद्ध धर्म की धरती भारत में ही ये ना के बराबर है। लेकिन बुद्ध के उन विचारों से कुछ हिंदू संप्रदाय कभी बाहर न आ सके। समाज का आदर्श कभी एक योद्धा बनना हुआ करता था, लेकिन बौद्ध विचारों से प्रभावित होकर समाज का आदर्श बदल चुका था। समाज धीरे धीरे अहिंसक होने लगा था। फिर जब बाहरी आक्रमण होना शुरू हुआ तब भारत में क्षत्रिय जाति ही न के बराबर रह गई थी। समाज की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी राजा के ऊपर आ गई। विदेशी आक्रमण जब भारत में हुआ तब समाज इत्यादि भय से उसका सामना वीरता के साथ न कर सका, वरन कायरता के साथ कईयों ने अपने शीश गंवा दिए। क्रूरता का जवाब क्रूरता ही दे सकती थी, लेकिन भारतीय जाति में उस समय वो क्रूरता ही नहीं थी जिससे वो देश की रक्षा कर सके। ना जाने कितनी स्त्रियों ने हथियारों से युद्ध न कर आत्महत्या करना उचित समझा।
कलिंग के युद्ध के बारे में हर किसी ने सुना होगा कि वो कितना भीषण युद्ध था, जिसे जीता तो अशोक ने था, परंतु उस युद्ध में बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां तक हाथ में हथियार लिए लड़ी थी अपने देश की सुरक्षा के लिए। उस समय जब बुद्ध का धर्म फैशन में नहीं था, अहिंसा के नियमों से समाज ओतप्रोत नहीं था। अगर ऐसा ही कुछ युद्ध भारत ने तब लड़ा होता जब विदेशी आक्रमण कर रहे थे, तो भारत इतने वर्षों तक गुलाम नहीं रहता। स्वामी विवेकानंद ने भी भारत की हार का जिम्मेदार समाज की अति धार्मिकता को बताया था, जो बौद्ध विचारों से अति अहिंसक हो गया था और एक तंज कसा था कि कौन सा अधिक बड़ा पाप है, विदेशियों से अपनी स्त्रियों और बच्चों की रक्षा न कर पाना या कुछ जीवों की हिंसा करना। आदि गुरु शंकराचार्य ने जब 7वीं शताब्दी ने हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का कार्य किया था, तब उन्होंने हिंदुत्व के पुनः जागरण की अति आवश्यकता बताई। उनके अनुमान से निकट भविष्य में और भी मुश्किल समय भारत में आने वाला था, उससे पहले हिंदू धर्म का एकीकरण आवश्यक है। आदि गुरु शंकराचार्य की मृत्यु के 50 साल बाद ही बाहरी आक्रमण भारत में होने लगे थे। जहां अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म था, जब बाहरी आक्रमण हुआ तो वहां आक्रमण के प्रभाव से बौद्ध धर्म का ही नाश हो गया, परंतु वो आक्रमणकारी भारत में ऐसा न कर सके। ये आदि गुरु शंकराचार्य का ही प्रभाव था। आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में जानेंगे कि वो 8वीं शताब्दी में भारत के उत्तर में कश्मीर श्रीनगर का शंकराचार्य मंदिर इसकी आज भी गवाही देता है, से लेकर तमिलनाडु रामेश्वरम पीठ की स्थापना इसका प्रमाण है तक गए, और पश्चिम द्वारका पीठ जो गुजरात में है की स्थापना इसका प्रमाण है, से लेकर पूर्व गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में उपस्थित आदि शंकराचार्य मंदिर इसकी गवाही देता है तक पैदल यात्रा की थी। इस तरह उन्होंने संपूर्ण भारत के हिंदू धर्म को एकीकृत किया था। राजा दशरथ हो, जो हिरण के चक्कर में श्रवण कुमार की ही हत्या कर बैठे और श्राप को पाया। राजा पांडु ने भी हिरण के भ्रम में एक ऋषि पर प्रहार कर श्राप को पाया। श्री विष्णु का अवतार श्री राम हिरण के चक्कर में अपनी पत्नी से ही बिछड़ गए। राजा भरत, जिनके नाम पर ही अपने देश का नाम भारत पड़ा, वो राजा भरत की मृत्यु जंगल में एक हिरण का शिकार करते वक्त हुई थी। रानी सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी, जिसने बाद में भरत वंश के राजा शांतनु से विवाह किया था। राम के राज्य में धोबी की पत्नी नदी में डूब गई तो एक मछुआरे ने उसे बचाया था। तब धोबी की पत्नी उसके घर एक दिन से अधिक समय रही, तो जब धोबी की पत्नी धोबी के पास स्वस्थ होकर पहुंची तो उसने ये कहकर अपनी पत्नी को ठुकरा दिया कि वो राम नहीं है जो उसे अपना ले। शिव और पार्वती के मछुआरे और मछुआरिन के अवतार की कहानी तो पुराणों में अच्छे से वर्णित है, उसे कौन भूल सकता है, इत्यादि इत्यादि। मुझे विश्वास है कि ऐसी और भी कथाएं महाभारत, रामायण व पुराणों में होंगी। अगर उन्हें सही से पढ़ा जाएगा तो और भी मिलेंगी। देवी पुराण, मार्कंडेय पुराण में तो देवी की पूजा की अनेक व्यवस्थाएं हैं जिनमें बलि होती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदुत्व कभी भी मांसाहार के विरोध में नहीं रहा। हिंदुत्व अपने लोगों को एक आजादी देता है कि व्यक्ति स्वयं अपने बुद्धि विवेक से सत्य को पहचाने, न कि अंधों की भांति किसी के भी पीछे बिना किसी तर्क के चले। तो इस प्रकार इस प्रश्न में ही असत्य है कि महाभारत और रामायण में मांस नहीं खाया जाता था। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने त्रिपुर सुंदरी माता के मंदिर में इस अक्टूबर 19 से पशु बलि मंदिर में बंद करवा दी है। इसमें किसका हाथ है? मात्र कुछ वैष्णव संप्रदाय के संत और मानने वालों का। अक्टूबर 19 को ये निर्देश भी तब आया जब नव दुर्गे की सप्तमी तिथि थी। माता के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में ये प्रमुख पीठ है। मंदिर के प्रधान पुजारी चंदन चक्रवर्ती ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यशाली बताया है, क्योंकि बिना पशु बलि के इस मंदिर में देवी पूजा पूरी नहीं मानी जाती। माता त्रिपुर सुंदरी संसार में उपस्थित नकारात्मक शक्तियों के विनाशक के रूप में जाना जाता है। लगता है निकट भविष्य नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव वाला है।